हेलो एवरीवन, आपका मेरे नए ब्लॉग पे बहुत बहुत स्वागत है। सुबह हो गई है और मैं नहा धो के भी रेडी होंगी। उसके बाद नाश्ता वास्ता करके मुझे जाना है खाना वगैरह बनाने के लिए। तो मैं सबसे पहले नहा धो के सिंदूर वगैरह लगा ली थी। उसके बाद अभी फेस मेकअप करूंगी। तो आप लोगों ने बोला था थोड़ा सा फेस का मेकअप वगैरह दिखाने के लिए, तो फेस पे मैं अभी टोनर वगैरह लगा ली थी। उसके बाद अभी मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। जो मैं डेली यूज़ करती हूँ ना, वही मॉइस्चराइजर ही लगाती हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाती हूँ। अगर आप एक्स्ट्रा अगर कोई मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहते हैं जो आपके मतलब स्किन के अकॉर्डिंग अच्छा है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं जो डेली यूज़ में लगाती हूँ जॉय का बॉडी लोशन या फिर निविया का भी लगाती हूँ, तो आप उसको वो मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी थोड़ा सा मैं लिप बाम वगैरह लगा ले रही हूँ। और सुबह मैं उतना रेडी वगैरह नहीं होती हूँ, नॉर्मली रहती हूँ, आप लोगों को पता है। इसके बाद कंघी वगैरह करना है और बिंदी लगाना तो मस्ट है, क्योंकि बिंदी नहीं लगाती हूँ तो मेरे को खुद को भी अच्छा नहीं लगता है कि बिंदी वगैरह नहीं लगाई हूँ। अभी कंघी वगैरह करना है। सुबह तो एकदम आप लोगों को पता है, रात को मैं बाल वगैरह बांध के सोती हूँ, तो सुबह थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल ही बाल को वो खोल के थोड़ा सा क्लच कर लेती हूँ। उसके बाद नहाने जाती हूँ। तो फिलहाल देखिए मैं अभी कंघी वगैरह करूँगी। तो ऐसे मैं अपने बाल को देख रही थी और मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे थे, क्योंकि मेरे यहाँ आने के बाद ना बाल ना काफ़ी सिल्की हो गए हैं और अच्छे भी लग रहे थे। तो फिर मैं बाल वगैरह बांध के सीधा आ गई थी किचन में। और मम्मी जी ने ये पत्ता गोभी और ये कांदा है, इसको क्या कांदा बोलते हैं मेरे को पता नहीं है हिंदी में, बाकी हम लोग इसको माटे आलू बोलते हैं। उसके बाद मैं भी पत्ता गोभी बना रही हूँ। पत्ता गोभी में ना हम लोग तेज पत्ता देते हैं इसमें, मस्त से अच्छा इसका फ्लेवर जो तेज पत्ता का आता है वो मस्त लगता है। और थोड़ा फिर उसके बाद उसमें हल्दी वगैरह मिला लेते हैं, टमाटर भी डाल देती हूँ और जो हरी मिर्च है वो भी डाल देती हूँ साथ में। उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको ना थोड़ा सा ढक देना। तो मैं अभी इसको अच्छे से हल्दी वगैरह सब मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करना हो जाएगा, उसके बाद ढक दूंगी। ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, फिर जो पत्ता गोभी है छोटा ही था। उसके बाद उसको मैं ढक दी थी। उसके थोड़ी देर बाद फिर मैं उसको उठा के देख रही हूँ कि लगे नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ना वॉल्यूम में बढ़ा दी थी। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर रही थी और लगा नहीं था हालांकि, तो जल्दी जल्दी मिक्स करना था। उसके बाद इधर वाले चूल्हे पे भी मैं कांदा को बिठाऊंगी, तो उसके लिए भी सब जो चीज़ें हैं काट काट के रखना है। और आप लोगों ने बोला था कि चॉपर खरीदने के लिए, क्योंकि बहुत सारा सब्जी बनाना पड़ता है ना, तो मैंने चॉपर ऑर्डर कर लिया है। लेकिन जब तक चॉपर नहीं आएगा तब तक तो खाना वगैरह बनाना ही है। तो अभी मैं कांदे की सब्जी और प्याज लहसुन सब देने वाली हूँ। वैसे तो मुझे खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को पता है। तो मैं एक एक आइटम हो या 4 आइटम हो, मैं बना लेती हूँ आराम से। और हमारे बंगाली में 4 आइटम तो बनता ही है, नॉर्मली है। मेरे मायके में भी मम्मी 4-5 आइटम बनाती है। मतलब सुबह का हो, मतलब दोपहर को हो या फिर शाम के लिए हो, 4-5 आइटम बनता ही, क्योंकि ये हमारे बचपन से हम लोग वही खाते आए हैं। हम लोग को एक वैरायटी में या 2 वैरायटी में नहीं होता है, हम लोग 4-5 आइटम खाते ही हैं। इसलिए हमारे बंगाली के घर में यही है और मेरे ससुराल में भी यही है, मायके में भी यही सेम सेम चीजें हैं। 4-5 आइटम नहीं होने से किसी का ही नहीं होता है। मतलब मेरे को तो अच्छा ही नहीं लगता है अगर बहुत सारे आइटम से ना खाए, तो ऐसा आदत हो गया है बचपन से ही। तो वही है, इसलिए 4-5 आइटम ही बनता है हमेशा से ही। मेरे मायके में भी सेम, मेरी मम्मी 4-5 आइटम ही बनाती है जब हम लोग सभी जाते हैं। और पापा मम्मी जब रहते हैं तब वही तीन आइटम, तो भी 3 आइटम कम से कम बनता ही है, और हाईएस्ट में 4 आइटम तो ऑब्वियसली है। तो अभी देखिए मैं प्याज वगैरह अच्छे से घिस रही हूँ उसको मैं देने के लिए। वो कांदे की सब्जी बनानी है ना, तो किसी ने बोला था क्योंकि की सब्जी का रेसिपी बताने के लिए, तो मैंने शायद लास्ट वीडियो में रेसिपी वगैरह बताया था, आप तो वहाँ से देख सकते हैं। और फिलहाल अभी जल्दी से इसको घिसना वगैरह है, क्योंकि कढ़ाई में उस पर दी हूँ, गैस पे दी हूँ, जल्दी से गर्म हो जाएगा इसीलिए ही। उसके बीच में मैं फिर पत्ता गोभी को भी देख रही थी। पत्ता गोभी ऑलमोस्ट तैयार है, इसको अभी कढ़ाई से बस कटोरी में डालना है। उसके बाद देखिए ये अभी मैं कांदा की सब्जी बनाने के लिए ये मसाला वगैरह है, और ये है प्याज है, लहसुन है और अदरक वगैरह घिस के रख दी। और ये है कांदा जिसको उबाली थी, अभी इसमें देना है। देखिए इस कांदे की सब्जी में भी मैंने तेज पत्ता वगैरह दिया था। उसके बाद पास में लाल भाजी भी लगा, मतलब बैठा दी थी। लाल भाजी मम्मी जी ने काट के दिया था, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, वो मोस्टली अभी काट वाट के देती है हर चीज। उसके बाद फिर देखिए मैं रेस्ट करने के लिए आ गई थी, लंच वगैरह करके। अभी रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद फिर मैं जब रेस्ट करती हूँ ना, तब तो वीडियो वगैरह एडिट वगैरह करती हूँ, और वीडियो एडिट करने के बाद मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ वीडियोस वगैरह। उसके बाद थोड़ा सा सो जाती हूँ 1 आध घंटे। सोने के बाद फिर उठ के चाय वगैरह पीती हूँ।
फिर देखती हूँ शाम के लिए क्या बनाते हैं, फिर थोड़ा सा मिलके सब मिलके थोड़ा सा बात बात करते हैं। तो अभी मैं देख रही थी कि ये ईयरिंग कैसा लगता है, इसको ना मैं निकाली थी। ये मेरे गले का जो रानी हार है उसका ईयरिंग है, उसका निकालने के बाद देख रही थी कि मैं पहनी नहीं थी ना इसको एक बार भी, तो सोची कि किसके साथ पहनूं करके साड़ी वगैरह, तो अभी पहन नहीं रही हूँ इसीलिए। और फ्रेश वगैरह हुई थी ना तो बिंदी भी गायब हो गया था। इसके बाद अभी जाना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है। फिर मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा हेयर स्टाइल वगैरह का करूँ करके, लेकिन थोड़ा सा थक गई थी। तो फिलहाल अभी नेल पॉलिश लगाना है। तो उसके बाद उठ के ना मुझे मन कर रहा था कि सेवई वगैरह खाने का, तो मैं सोची सेवई वगैरह बनाती हूँ। और एक पतला सेवई ना मुझे भी अच्छा लगता है और जो मेरे पति देव हैं उनको भी अच्छा लगता है, तो बनाई थी। उसके बाद फिर शाम को नाश्ता किया सेवई वगैरह। उसके बाद मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आप लोग से डिनर वगैरह करने के बाद। और ये जो ईयरिंग है ना, ये ईयरिंग मुझे सुवर्णा दी ने गिफ्ट किया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद देखिए मैं फ्रेश वगैरह हो गई थी पहले ही, और ये क्रीम अभी लगा रही हूँ। ये क्रीम मेरा नाइट क्रीम है जो पिंपल्स के लिए था, बहुत अच्छा है। आप लोगों को मैं पहले भी इसका वीडियोस वगैरह बना के दिखा दी हूँ। आप लोगों को अगर ये क्रीम चाहिए होगा ना तो मेरे पिछले वीडियो जाके देख लीजिएगा। इसमें मतलब मैं एकदम क्लियरली इसका नाम वगैरह सब कुछ दिखाई हूँ, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है ये क्रीम, आप लोग मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्रीम को अच्छे से लगाना है। वैसे इस क्रीम को लगा के ना धूप में नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं नाइट में ही लगाती हूँ। इसको लगाने का नियम सुबह भी है, बट मैं इसको मोस्टली नाइट पे लगाती हूँ, क्योंकि नाइट पे और कोई काम नहीं रहता। फिर नहीं तो ये मतलब गर्मी में इसको लगा के जाना ही नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं नाइट में लगाती हूँ, क्योंकि नाइट में ही सही है। नाइट में लगा के डायरेक्ट सो जाओ तो फिर ये और कोई झमेला रहता ही नहीं है। उसके बाद बोरोप्लस लगाना है, क्योंकि होठ इतना ज़्यादा फट रहा है ना अभी, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जितना लगा रही हूँ उतना फट रहा है। ऐसा ऐसा आप लोगों के साथ भी हो रहा है क्या इस मौसम में, ज़रूर बताना, क्योंकि होठ वगैरह बहुत ज़्यादा फट रहा है। उसके बाद अभी बाल वगैरह बांधना है। आप लोगों को पता है कि मैं डेली बाल वगैरह बांध के ही सोती हूँ। और आज ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो इसलिए मेरा फेस ना थोड़ा सा डल था। और मेरे सासू माँ ने मतलब मेरी जो मम्मी जी हैं, सासू माँ मम्मी जी तो एक ही है, उनको मैंने बताया कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो उन्होंने बोला कि रेस्ट करो। उसके बाद फिर शाम का जो खाना था उन्होंने ही बनाया था। उसके बाद देखिए अभी फिलहाल मैं बाल वगैरह बांध दी हूँ। बाल बांधने के बाद देखिए बाल कितना शाइन कर रहा है, क्योंकि मेरा बाल यहाँ सच में बहुत ज़्यादा सिल्की हो गया। यहाँ का बाल पानी एक्चुअली अच्छा होगा इसीलिए ही। और दीदी के वहाँ का बोरिंग का पानी है ना, और थोड़ा सा ना कलर वाला, मतलब थोड़ा सा भूरा भूरा कलर का आ रहा था पानी, इसलिए मेरा फेस भी खराब हो रहा था। उसके तो देखिए ये क्या हो रहा है, मेरे हस्बैंड मेरे हाथ में नेल पॉलिश वगैरह लगा कर दे रहे हैं। उनको नेल पॉलिश लगाना, काजल लगाना, आईलाइनर वगैरह लगाना सब आता है। मतलब उनके घर में दो दो दीदी है, दीदी है ना, मतलब बहन है, सिस्टर है, तो उनको ये सब ना बहुत अच्छे से आता है। तो मैं बोली चलो ठीक है एक बार ट्राई करके देखते हैं। उन्होंने एक बार बताया था मुझे कि उनको आता है करके, तो मैं सोची चलो इस बार ट्राई करके देखते हैं। शादी हो गई है, अब देखती हूँ कि क्या करते हैं वो। और सच में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से नेल पॉलिश लगाया है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, देखिए कहीं भी आसपास से निकला भी नहीं है नेल पॉलिश वगैरह। तो मैं वही सोच के शॉक्ड हो गई कि मतलब नेल पॉलिश वगैरह भी लगाने आता है करके। क्योंकि होता है कि जिनको नेल पॉलिश वगैरह लगाना आता है, बॉयज वगैरह शौक भी रहता है बहुत लोगों का। और उन्होंने बोला कि काजल वगैरह भी लगाने आता है, तो मैं सोची कि एक बार फिर ट्राई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।